हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था वो कैंसिल हो गया था। और उसके बाद यूपी सरकार ने आदेश निकाला कि आगे 6 महीने में आपकी फिर से परीक्षा करवाई जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक ऐसी रणनीति लेके आए हैं जिसमें आप अपने जो तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को और बढ़िया से अच्छे से तैयार कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। आज बताएंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है अपने लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप तैयारी करते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ से करें, तो उन सब पे बात होगी। और ये बात होगी कि किस तरीके से आप अपना रूटीन बनाएंगे, कौन सी बुक लिस्ट होगी, कैसे आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं प्री में, मेंस में, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और कितने नंबर पे सिलेक्शन होना चाहिए, कितने आपको लाना चाहिए। उन सब पे हम आज बात करेंगे कि दिनचर्या क्या हो, रणनीति क्या हो, इन सब पे हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या हो आगे की रणनीति। तो क्या रणनीति के बारे में अगर हम बात करें तो आपके सामने देख रहे हैं कि जुलाई में हो सकता है एग्ज़ाम, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये है कि यूपी पीसीएस का चूँकि अभी पोस्टपोन हुआ, तो ये मान के चलिए कि दोनों यूपी पीसीएस और आरओ दोनों एग्ज़ाम जो हैं वो आपके जुलाई के आसपास उसी महीने में देखने को मिलेंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए 10 मार्च से लेके और जून के महीने तक आपके पास पूरे 110 दिन हैं। इन 110 दिन की रणनीति आपकी क्या रहनी चाहिए, कैसे आपको प्री और मेंस की तैयारी करते रहना चाहिए और किस तरीके से आपको सफलता मिलेगी, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो प्री और मेंस ये 110 जो दिन हैं आपके पास, उनमें 110 दिनों में प्री और मेंस को एक साथ आपको लेके चलना है। और कैसे चलना है उसके बारे में हम आज अभी बताएंगे, तो उसको बढ़िया से देखिए और समझिए और अपने लिए एक इसको नोट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से मुझे दिन बाई दिन चलना है, कैसे कैसे चीज़ें तैयार करनी है। तो उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगला क्वेश्चन है कि प्री और मेंस को एक साथ लेकर चलें, कैसे चलें, इस पे हमारा क्वेश्चन है। तो आपको जैसे कि पता है कि प्रीलिम्स में जीएस के 10 टॉपिक हैं जिसका आपके पास सिलेबस होगा। वहीं पे हिंदी के 6 टॉपिक हैं जो 60 नंबर के आते हैं। आपको पता है कि जीएस 140 नंबर की होती है और 60 नंबर की हिंदी होती है। दोनों को मिला के 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें अगर आप 150 नंबर ले आते हैं, ये मान के चलिए आपके पास बहुत नंबर हैं और इसमें आपको कोई भी आपको शंका नहीं होगी कि मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। तो हमारा आज का टारगेट ये बताना भी होगा कि आप किस तरीके से 150 के स्कोर तक पहुंच सकते हैं, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सी किताबें हैं और किस तरीके से आप और चीज़ों से सहायता लेकर अपना स्कोर जो है वो 150 के आसपास ले सकते हैं। तो प्री की तैयारी हो गई और इन 110 दिनों में आपको मेंस की तैयारी में क्या क्या करना है जो अभी से कर सकते हैं, वो आप अपनी जीएस को कर लीजिए। क्योंकि जीएस और प्रीलिम्स और मेंस की जो जीएस है उसका सेम सिलेबस है, यानी कि सेम तैयारी है, सेम टॉपिक्स हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड बढ़ जाता है कि जो प्रीलिम्स में जीएस आएगी उसका लेवल कम होता है और मेंस में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं और अपना मेंस का भी टॉपिक और प्रीलिम्स का जीएस जो है तैयार कर सकते हैं। वहीं हिंदी की बात करेंगे कि प्रीलिम्स की तो हिंदी आप कर ही रहे हैं, जो मेंस में 60 नंबर की हिंदी आती है, 30 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप अभी अभी 110 दिनों में तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें भी आपका टारगेट रहेगा कि आप 55 प्लस मार्क्स लेके आएँ मेंस में। और इसमें आपका टारगेट हम दे रहे हैं, जो जिस तरीके से बताएंगे उसमें भी आप 55 प्लस का टारगेट लेके चलिए, 55 प्लस का टारगेट लेके चलिए। तो इस पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जीएस का, प्रीलिम्स का और हिंदी का और मेंस में जीएस और हिंदी किस तरीके से तैयार करते हैं। वहीं पे संडे के दिन हम आपके लिए एक चीज़ रखना चाह रहे हैं कि ऐसे, क्योंकि अगर ये भी तैयार हो जाता है जो 120 नंबर का आता है और वहीं पे ये हो जाता है तैयार 30 क्वेश्चन 60 नंबर और मेंस में जीएस का पोर्शन हो जाता है तैयार, तो बचता है सिर्फ आपका जो हिंदी का एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का होता है। और ये होता है सब्जेक्टिव, यानी लिखने के लिए, जिसमें लेटर वगैरह संक्षेपण आते हैं
उसके बाद टेबल फॉर्म वाला लेटर आता है कि आप टेबल फॉर्म में किस तरीके से उसको लिखेंगे। तो इस तरीके पे हम चर्चा करेंगे कि वो अलग हो गया टॉपिक हमारा। इस बस आपके ये मान के चलिए, अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको सिर्फ हिंदी जो सब्जेक्टिव होगी वही पढ़ने को रह जाएगी। वही बात करते हैं कि अच्छा स्कोर किस तरीके से आप ला सकते हैं। तो अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या करें, तो ये मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये मान के चलिए अगर ये आप कर लेते हैं तो आप इतना स्कोर आराम से बना लेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। इसके अलावा इसमें क्या है कि जिस तरीके से जैसे जीएस है, प्रीलिम्स में जीएस और मेंस की भी जीएस आप दोनों स्तर पर तैयारी कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में आपको एक 100+ स्कोर जो है आपका हो जाएगा। 100+ स्कोर इतना आप टारगेट करके चलिए कि मुझे इतने नंबर लेके आने हैं, यानी कि 140 में से 100+ यानी 100 के आसपास आपको नंबर रखने अपने। तो ये मान के चलिए आपका कोई भी प्रीलिम्स होने से नहीं रोकेगा। इसमें कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि आप हिस्ट्री जो है अच्छे से कर लीजिए। उसमें एंशिएंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, मॉडर्न पे ध्यान देना है। मिडेवल आपको पढ़नी है, चूँकि आपकी काफ़ी टाइम है तो आप उसको कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान जो आपको रटना है, एक तरह से सब कुछ समझ के सब कुछ करके चलना है, वो इन दोनों का चलना है। इसके अलावा इसको आप जो है इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपका स्कोर जो है वो एक 100 के आसपास हो जाए। वहीं पे साइंस आपको ध्यान रखना है कि साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी पे आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपको करने ही करने हैं। बाकी केमिस्ट्री के कुछ आप गिने चुने टॉपिक कर सकते हैं, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए साइंस की। जैसे कि अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से उसमें 13-14 क्वेश्चन बना लें। वहीं ज्योग्राफी की अगर बात करेंगे तो ये भी अच्छा खासा स्कोर देती है। इन सब पे हम दोबारा से बात करने वाले हैं। तो आप बस अभी ये समझिए कि कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको मैं ज़्यादा ध्यान देना है मुझे, जिससे मेरा स्कोर जो है वो 100 के आसपास आ जाए। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको पूरी अच्छे से करनी है, वर्ल्ड भी पढ़ना है, रिसोर्सेज भी पढ़ने हैं। तो हम उस पर बात करेंगे कि कैसे कैसे इनकी पढ़ाई करनी है। वहीं पॉलिटी पे ध्यान देना है, यूपी पे ध्यान देना है, और करंट अफेयर पढ़नी है, और सेंसस। तो इस तरीके से ये टॉपिक हैं जो आपको आपके 100 तक पहुंचाने में मदद करेंगे। बाकी कुछ टॉपिक जैसे कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स, तो ये आप जो है अपने स्तर पे अगर नोट्स हैं रिवीजन कर लीजिए उनको, कुछ टेस्ट सीरीज हैं वो लगा लीजिए। और नहीं तो इन्वायरमेंट आप अगर पूर्वालोकन भी कर लेते हैं तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। इकोनॉमिक्स में आप अपना नोट्स पढ़ लीजिए कोई, या नहीं भी है तो मार्केट से एक नोट्स लाइए, उसको पढ़िए, उसी से आपका आंसर बन जाएंगे, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, आंसर अपना निकाल लेना। वहीं पे बात करें हिंदी में, आप क्या कर सकते हैं। हिंदी के लिए 60 नंबर की हिंदी आती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये मान के चलिए आप इसमें 50+ का स्कोर टारगेट रखिए अपना, और ये मान के चलिए 55+ आपको मार्क्स इसमें रखने ही रखने हैं हिंदी में। अगर 50 भी ला रहे हैं आप, 50 का टारगेट रखिए, तब भी आप देखिए 100 और प्लस हिंदी के 50, तो ये आपके पूरे 150 मार्क्स बन रहे हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आप 90 ही ला पाए, इसमें जीएस में 90 ला पाए और इसमें आपने 52 ला दिए, तो आप ये मान के चलिए फिर भी आपके पास 142 नंबर हो रहे हैं, यानी ये तब भी आप प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। आप 50 भी ला रहे हैं तब भी आप 140 पे हैं, तब भी प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। तो इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है। किस तरीके से करना है वो हम बात करेंगे इस पर। तो देखिए इसमें 6 टॉपिक हैं। आप अब ये आपके लिए टॉपिक इसलिए लिखे गए हैं कि पहले आपको इनको पढ़ना है। विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गए, अनेक शब्दों का एक शब्द हो गए, विशेष से विशेषण, इन सब पे ध्यान देना है पहले। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप, बच्चा कोई भी हो, आप हो, उस अच्छे से तैयार कर सकते हैं। समस्या आती है पर्यायवाची शब्दों में याद करने में, लोगों को किसका करें, कैसे समझें, भूल जाते हैं, कई सारा याद करते हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, आप याद करते रहिए। काफ़ी टाइम है तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, 2-2 3-3 अगर पर्यायवाची पढ़ते हैं तो काफ़ी हो जाएंगे। अगर इस 10 में से आप 5 के आसपास भी लगा लेते हैं, तब भी मान के चलिए 50 ये और 5 ये, तो 55 तो आपके इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर भी आप 50 मान के चलिए कि ये सब मिला के आप इसमें से कर लेंगे, इतना बना लेंगे। बात करते हैं कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए।
इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या हो आपकी बुक लिस्ट, इस पे चर्चा करते हैं कि हिस्ट्री के लिए क्या हो, पॉलिटी के लिए क्या हो, जियोग्राफी के लिए क्या हो, तो इन सब पे बात करेंगे हम। तो हिस्ट्री के लिए कि आप एक मार्केट में आपके पास अगर लूसेंट टाइप की क्राउन आती है, वैसे तो लूसेंट से काफ़ी अच्छी बुक है ये, और ये आरओ और यूपीपीसीएस और बीपीएससी इन सब के एग्ज़ाम के लिए काम करती है। तो आप इस बुक को ख़रीद लीजिए अगर नहीं है तो, और है तो इसको अच्छे से रिवीजन करिए, इसमें हिस्ट्री पढ़िए आप, और पूर्वालोकन आप हिस्ट्री का कर लीजिए अगर इतना है तब। अगर मान लीजिए आप क्राउन नहीं खरीद रहे हैं, नहीं करना है, तो इससे बढ़िया किताब, इससे क्राउन से भी अच्छी किताब है दृष्टि की क्विक बुक, जो हिस्ट्री की आती है। लेकिन क्या है कि क्राउन में क्या है कि सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे जिस तरीके से लूसेंट होती है इस तरीके से क्राउन है, लेकिन वो पीसीएस और आरओ लेवल पे बनाई गई है इसी तरीके से। लेकिन ये क्विक बुक जो है, क्विक बुक में क्या है कि आपको हिस्ट्री की क्विक बुक अलग मिलेगी, सबके सब्जेक्ट जो होते हैं सब सब्जेक्ट की अलग अलग आपको क्विक बुक मिलेंगी। अगर आप क्विक बुक ले आते हैं तो इसमें एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न दिया गया अच्छे से, इसको ले आइए, इसको पढ़िए, आपका कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं बचेगा। एक दो क्वेश्चन अगर इधर उधर से आते हैं उसके लिए आप टेस्ट सीरीज का सहायता लेंगे ही एंड में, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप फ़िलहाल ये समझिए कि स्टैटिक जो सब्जेक्ट है, बुक लिस्ट है, उस पर हम बात कर रहे हैं कि आई दृष्टि की क्विक बुक खरीद लीजिए इसके लिए। वहीं पॉलिटी की अगर बात करें तो लक्ष्मीकांत पढ़नी है आपको, और लक्ष्मीकांत में सारी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, उसमें 80+ टॉपिक्स हैं, उनमें से आपको कुछ ही टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम के लिए वही पढ़ने हैं, बाकी आपको छोड़ देने हैं। उस पर ध्यान देंगे तो आपका बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम कम पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पहले ही टिक लगा लीजिए कि कौन से मुझे पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इस तरीके से आप टिक लगा सकते हैं अपनी बुक में कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और केंद्र से संबंधित सारे, चाहे वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इस तरीके की चीज़ें, और संसद हो बेसिकली, तो उस सब की कार्य और सब समझ सकते हैं। राज्य में भी इसी तरीके से समझ सकते हैं, कार्य न्यायपालिका समझनी है आपको, पंचायत समझनी है, और कुछ संगठन समझने, आयोग समझने हैं, जो संवैधानिक संगठन है और गैर संवैधानिक जो भी दोनों हैं, उन सबको पढ़ना है आपको। जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं कि वित्त आयोग, इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी, इस तरीके से आयोग आपको पढ़ने हैं। वही केंद्र राज्य संबंध, इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पॉलिटी से पढ़ने, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इधर उधर का पढ़ने से आपको टाइम वेस्ट होगा और उससे क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। तो इसी तरीके से ध्यान रखिए कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इस पर आप पहले से टिक लगा के रखिए। वहीं ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं उसकी बात करें तो बुक लिस्ट में आप एक दृष्टि की क्विक बुक आती है, उसको ख़रीद लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है, आप उससे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं करना है तो एक कोई या इसी को ले लीजिए, इनमें से इंडियन ज्योग्राफी कर लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो एक वर्ल्ड वाल की आती है तो उसको ले लीजिए, उसमें से इंडियन ज्योग्राफी की एक बुक ले लीजिए। और वर्ल्ड के लिए आप क्या करना है, आपको वर्ल्ड पढ़ना है तो आप इस 11th की एनसीईआरटी, इसकी 2 एनसीईआरटी होती हैं, एक वर्ल्ड की होती है, एक इंडिया की होती है। तो इन दोनों बुक को आप पढ़ लीजिए, अभी बहुत टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, दोनों एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। वहीं पे आपको पूर्वालोकन करना है ज्योग्राफी का पूरा। इसका आप चाहें तो सिनॉप्सिस बना सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट नोट बना सकते हैं, क्योंकि जब रिवीजन का टाइम आएगा तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप पूर्वालोकन रिवीजन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसमें संशय बना रहता है आखिरी समय में, लेकिन अगर आप इसे अभी से थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 चैप्टर करके अगर शॉर्ट नोट बनाते रहते हैं तो आखिरी समय में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे रिवीजन के लिए। बार बार आपको पूर्वालोकन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हिस्ट्री में भी आप पूर्वालोकन का सिनॉप्सिस बनाते रहिए, जब जब पढ़ते रहेंगे तब तक, तो इस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। वहीं साइंस की बात करें तो साइंस में आप मेन जो है फोकस करिएगा पूर्वालोकन पर, और एक क्राउन की अगर बुक लेते हैं तो उसमें आपको साइंस का जो मटेरियल दिया है वो आज काफ़ी अच्छा है, उसको पढ़िए। अगर आपके पास कोई नोट्स है, कोई क्लास की हैं तो वो पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे पढ़ने के बाद आप पूर्वालोकन कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छा है। और नहीं तो इसी का सिनॉप्सिस बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर इसका शॉर्ट बना लेते हैं तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका रिवीजन भी जल्दी से हो जाया करेगा, और ये आपके पास 30, 40, 50 पेज में पूरी जो है साइंस बन जाएगी।
वहीं यूपी को लेके अगर बुक लिस्ट की बात करें तो घटना चक्र का एक तथ्य सार आता है, उतना ले लीजिए। यूपी के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। बाकी कुछ करंट अफेयर से रहते हैं तो वो आप ध्यान देते रहिए। बाकी घटना चक्र का तथ्य सार खरीद लीजिए। इसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है महारत हासिल करने की यूपी के लिए, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। सेंसस आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपके सोर्सेस, लेकिन क्राउन में भी अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो क्राउन में दे रखा है सेंसस जनगणना, और अदर सोर्सेस से भी आप पढ़ सकते हैं कि सेंसस कहीं से भी जहाँ से भी आपको मिले आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेंसस सेम ही रहता है 2011 का, अभी उसके हिसाब से ही क्वेश्चन बनेंगे, तो आप उसको देख लीजिए। वहीं की करंट अफेयर की अगर बात करें तो करंट अफेयर वैसे तो 1 साल का पढ़ना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के लिए आप अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो भी बहुत है आपके लिए। दिसंबर 2023 से जून 2024 तक इसमें आपके 90% जो क्वेश्चन करंट से आने वाले हैं वो सारे मिल जाएंगे। पुराना 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसको ज़रूरी नहीं है आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, तो ये मान के चलिए आपको जो 6 से 7 महीने की करंट अफेयर है उस पर ज़्यादा रिलाई होना है, ज़्यादा फोकस करना है। तो आप ये मान के चलिए दिसंबर से लेके मंथली मैगज़ीन अभी भी पढ़ सकते हैं। और ये कौन सी मंथली मैगज़ीन है, तो आप समसामयिकी क्रॉनिकल की आती है उसको ले सकते हैं, जो 70-80 पेज में होती है, वो बहुत है, अच्छी है आपके लिए क्रॉनिकल की, ये ले लीजिए। क्रॉनिकल की मैगज़ीन आती है तो वो आप ले सकते हैं इसमें पढ़ने के लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आगे बात करते हैं कि दिनचर्या कैसे रहे। अब मान लेते हैं बुक लिस्ट हो गई, कैसे वो किस तरीके से हम प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, पूर्वावलोकन बुक लिस्ट के बारे में बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा डेली रूटीन होनी चाहिए, दिनचर्या हमारी कैसी हो कि हम अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ हम कर सकें, कंटिन्यूटी के साथ करें, आगे बढ़ाते रहें और बेहतर स्कोर कैसे करें। तो उसके लिए दिन में आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। ये मान के चलिए कि आपको दिन में अपना इतना टाइम तो देना ही देना है, 8 से 10 घंटे आप इसको पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने कैसे हैं, क्या क्या पढ़ना है इस बीच में, तो इस पे के बारे में बात करते हैं कि 4 से 5 घंटे आपको किस पे देना है, सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। और ये मान के चलिए सारे सब्जेक्ट नहीं, आप 2 सब्जेक्ट पर डे सिलेक्ट करिए और उन जो प्रतिदिन 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं उनका टॉपिक जो है वो डायरी में लिखिए कि आज मुझे ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं, ये 6 टॉपिक पढ़ने, 3 इसके और 3 उसके। इस तरीके से आपने 6 टॉपिक आज पढ़े सब्जेक्ट से। इन्हीं सब्जेक्ट्स टॉपिक्स का रिवीजन कर लीजिए 1 से 2 घंटे के बीच में। अगर मान लीजिए आसान है, छोटे छोटे टॉपिक हैं तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा, अगर थोड़े बड़े हैं तो टाइम लगेगा, तो 1 से 2 घंटे के बीच में आपका रिवीजन हो जाएगा। वहीं पे हिंदी की बात करें तो पर डे आप 1 से 2 घंटे के बीच में टाइम दे सकते हैं। अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है तो 2 घंटे दे दीजिए, और अगर आपकी ठीक है हिंदी तो 1 घंटे में आप रोज़ाना पढ़िए, लेकिन रोज़ाना 1 घंटा पढ़िए, लेकिन रोज़ाना पढ़िए। जैसे आप किससे पढ़ सकते हैं, तो एक या तो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी ले लीजिए जो RO के लिए आई हुई है, या एक घटना चक्र की ले लीजिए, या तो दोनों ले सकते हैं। और दोनों ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। दोनों ले लेते हैं तो ये है कि दोनों किताबों का एक आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से चीज़ें दे रखी हैं, और अच्छे से आप और बेहतर तरीके से हिंदी कर सकते हैं। तो आप 50+ स्कोर इन दोनों किताबों से आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आएगी नहीं। अब जिस तरीके से जैसे सब्जेक्ट पढ़ लिया, रिवीजन करना है तो आप रिवीजन इसी तरीके से करते रहिए कि इस तरीके से जानना है। और देखिए कि अगर मान लीजिए आप टॉपिक आज पढ़ लिए, उसका रिवीजन आज ही करेंगे, कल जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका रिवीजन, और कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन, फिर तीसरे दिन जो पढ़ेंगे उसके दिन का, उससे पहले दोनों दिन का रिवीजन करना है। अगले दिन जो करेंगे चौथे दिन, उसमें पहले दिन का रिवीजन छोड़ दीजिए, बाकी ये 2 दिन का रिवीजन आप इसके साथ कर लीजिए। इसी तरीके से जब 5वें दिन जाएंगे तो इसके दिन को छोड़ दीजिए और ये दोनों और ये 3 कर दें, तो 3-3 के सेट में आप रिवीजन करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि 7वें दिन, 14 दिन, 21वें दिन रिवीजन करना है। आप ये मान के चलिए कि मुझे जितना टाइम मिल रहा है अच्छा है, काफ़ी अच्छा टाइम मिला है तैयारी के लिए, तो मैं ये 7-14 के चक्कर में ना पड़ के इसको इस तरीके से 3-3 वाले पैटर्न में चलाइए। जो पढ़ लिया उसको 3 दिन 3 टॉपिक को
इस तरीके से तीसरे दिन करते जाइए। हर दिन 3-3 टॉपिक का रिवीजन करिए कि अगर मैंने आज ये पढ़ा इसको करूँगा, कल ये पढ़ा इसको भी करूँगा और पिछला वाला भी करूँगा, अगले दिन जो कर रहा हूँ उसको भी करूँगा और पिछले दोनों करूँगा। लेकिन जब चौथे दिन करूँगा तो पहले दिन वाले को छोड़ के दूसरा, तीसरा और चौथा करूँगा। फिर हम जब 5वां करेंगे तो दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे, चौथे, 5वें को करेंगे। इस तरीके से अपना पैटर्न बनाइए, बहुत अच्छा आपके लिए रिस्पॉन्स आएगा इसका। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, काफ़ी अच्छी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और अगर हम अब इन सब बातों के बाद हम देख रहे हैं कि डेली रूटीन जान लिया हमने, बुक लिस्ट जान ली, और प्री मेंस को लेके कैसे कैसे हम काम करना है हमें वो जान लिया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। वहीं हिंदी जो सब्जेक्ट है वह उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर हम आपके लिए बेहतर तरीके से क्या क्या प्लान हो सकता है उसकी बात करेंगे जो सब्जेक्टिव होगी उसके लिए। अभी आप पीटी मेंस को लेके किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं उस पर हमने बात की। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आरओ की प्री और मेंस की तैयारी जो 24 में होगी उसकी फुल तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम से। ये आपके लिए मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, हमारा ही खुद का चैनल, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कराई जा रही है और इसमें प्लेलिस्ट है दोनों की अलग अलग है, आरओ एआरओ प्रीलिम्स और आरओ मेंस। इसमें क्या होगा कि आप पीटी को लेके जो टॉपिक्स हैं जीएस के और हिंदी के, उन सब की आपको धीरे धीरे प्लेलिस्ट मिलती रहेगी, वीडियोस मिलती रहेंगी। उसके साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वहीं मेंस की भी आप जो प्री और मेंस एक साथ जो चलने वाला है उसकी भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका क्या होगा कि आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आता रहेगा, आपको मिलता रहेगा समय पे। और सबसे बड़ी बात है आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना चाहिए, दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम से। इसके जुड़ने से क्या फ़ायदा है आपको, 2 फ़ायदे। एक तो वीडियो की पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, दूसरी हम एक क्विज़ चला रहे हैं जो आरओ और एआरओ ये पीसीएस को लेके हैं। तो क्वेश्चन का एक सीरीज़ है जिस पे आपको 5 से 10 क्वेश्चन रोज़ाना मिला करेंगे, तो उससे आप जुड़ जाइए और पीसीएस, आरओ एआरओ दोनों की तैयारी आप जो है उससे टेलीग्राम से कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब दिया जाएगा। कोई पीडीएफ चाहिए वो बता देना, और वीडियो का आपको लिंक सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप भी तैयारी करें वो भी करें तो अच्छा है। दोनों, कई लोगों का आपके ज़रिए फ़ायदा हो जाता है तो अच्छा है, हमारा भी फ़ायदा होगा इससे, ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हैं। लाइक भी कर दीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए फिर अगले शुरुआत करते हैं हम, और अगले किसी और वीडियो में मिलेंगे। आप अपनी तैयारी में लगिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको अपने प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी के लिए वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।